नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और आपके समक्ष प्रस्तुत है देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुत ही कम समय में आपको प्रमुख खबरों की जानकारी देना है। अगर आपके पास अखबार के पन्नों को पलटने का समय नहीं है तो आप चंद मिनटों में ही देश के प्रमुख खबरों से वाकिफ हो जाएंगे। समय के साथ ज्यादा से ज्यादा खबरों को समेटने की कोशिश होगी। बस आप हमारे साथ बने रहें। आज दिन है बुधवार, दिनांक 24 जून 2020 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल तृतीया। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी खबरों को मैंने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोरोना वायरस के उपचार के लिए विकसित आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है। हालात का जायजा लेने थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे दिल्ली से लद्दाख पहुंचे। सदियों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी भव्यता के साथ निकाली गई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। अब जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोरोना वायरस के उपचार के लिए विकसित आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है। कंपनी को इस मामले की विधिवत जांच होने तक इस तरह के दावे व विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कहा गया है। कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की दवा को लेकर आयुष मंत्रालय का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तरह के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद दवा बनाने का दावा किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे जुड़ी पूरी जानकारी मांगी गई है। आयुष मंत्रालय ने रामदेव की कंपनी को कोरोना का इलाज करने के लिए बनी दवा के विज्ञापन करने से मना किया है। कहा गया कि बिना मानक की जांच कराए हर तरह के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। बता दें कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को मंगलवार को बाजार में उतारा और दावा किया कि आयुर्वेदिक पद्धति से जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद बनी यह दवा 100% मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गलवान घाटी में चीन में सेना से हुई गलवान घाटी में चीन सेना से हुई झड़प के बाद उपजे हालात का जायजा लेने थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे दिल्ली से लद्दाख पहुंचे। लद्दाख पहुंचते ही सबसे पहले सेना प्रमुख ने 15 जून को चीनी सेना के साथ झड़प में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की। लेह अस्पताल में उपचाराधीन घायल जवानों से बात करते हुए आर्मी चीफ ने उनसे गलवान घाटी प्रकरण के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने बहादुर जवानों की सराहना भी की। सदियों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी भव्यता के साथ मंगलवार को यानी रथ यात्रा के अवसर पर निकाली गई। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रथ यात्रा में शामिल होने वालों लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 500 से अधिक लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं थी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सैनिटाइज किया गया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा के लिए पुजारियों और सेवायतों द्वारा विभिन्न भगवान बलभद्र समेत भगवान जगन्नाथ आदि की मूर्ति को रथ पर लाया गया। उसके बाद यात्रा शुरू हुई। गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच पनपा विवाद अभी तक सुलझने की स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन इसी बीच 3 दिनों के दौरे पर सोमवार की रात रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविच बोरिसोव के साथ मुलाकात की। इससे पहले वो भारतीय दूतावास भी पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। वे मॉस्को में 75वें विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वई फेंगे की भी 24 जून को मॉस्को में होने वाली सैन्य परेड में उपस्थित होने की संभावना है।
इस परेड को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मन पर सोवियत संघ को मिली जीत की खुशी में मनाया जाता है। इस साल जीत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अगली खबर बिहार की राजनीति से है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद को दोहरा झटका लगा है। राजद के 5 विधान पार्षद पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं राजद के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के सामने बड़ा संकट उभर गया है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार इन 5 विधान पार्षदों ने राजद का साथ छोड़ दिया है। राजद छोड़ने वाले पार्षदों में एमएलसी संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय के नाम शामिल हैं। सभी पार्षदों ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को इस संबंध में चिट्ठी सौंप दी है। बता दें कि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, क्योंकि ये सभी तेजस्वी यादव और पार्टी को लेकर खुलेआम बयानबाजी करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता जल्द ही राजद छोड़ सकते हैं। भारतीय मीडिया में एक और खबर छाई हुई है और यह खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम के 3 क्रिकेटर महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। अब उसके साथ और भी खिलाड़ी उस महामारी की चपेट में आ गए हैं। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस तरह से पाकिस्तान की 29 सदस्यीय टीम में संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या अब कुल 10 हो गई है। इस खबर की पुष्टि खुद पाकिस्तानी बोर्ड ने की है। इस तरह उसका इंग्लैंड दौरा मुश्किल में दिख रहा है। इधर झारखंड में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड में 23 जून को कोरोना वायरस के 37 मामले सामने आए। सिमडेगा से 21, कोडरमा से 12, गिरिडीह जिला से 2, रामगढ़ से 3 और गुमला से 4 पॉजिटिव केस मंगलवार को मिले। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 2177 मामले हो गए हैं। तो ये था देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वहीं अगर इस तरह की वीडियो आप पसंद करते हैं तो यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।